प्रेमचंद की कहानियां वो हमें जीवन के बड़े बड़े सवालों के सामने ला खड़ा करती हैं, है ना। आज हम उनकी एक ऐसी ही बहुत गहरी कहानी आहुति के मूल सार को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा कि आखिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है क्या। प्रेमचंद की ये कहानी ना हमें इसी सवाल के जवाब की तलाश में एक सफर पर ले जाती है। तो कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है हमारे मूल्यों की, हमारी वैल्यूज की एक सच्ची परीक्षा की तरफ। ये दिखाती है कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो असल में कितने मजबूत हैं, खासकर तब जब हालात मुश्किल हो जाएं। अच्छा, तो इस कहानी का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है त्याग। पर यह सिर्फ कुछ छोड़ देना नहीं है, नहीं, ये बात है उस गहरे, उस आत्म बलिदान की जो किसी बड़े, किसी महान मकसद के लिए किया जाता है। और हाँ, जहाँ त्याग है वहाँ संघर्ष तो होगा ही, है ना, क्योंकि बिना चुनौती के बलिदान का कोई मोल नहीं रह जाता। कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना ही हमारे असली कैरेक्टर को निखारता है। और जानते हैं, इसी त्याग और संघर्ष के मोड़ पर हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनकी गहराई को परखा जाता है। ये कहानी हमें बस इसी की एक झलक देती है कि हमारे आदर्शों की, हमारे आइडियल्स की असली परीक्षा होती कैसे है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है, ये इतने बड़े बड़े जो विचार हैं ना, ये एक बहुत ही साधारण से इंसान की कहानी के जरिए हम तक पहुंचाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये साधारण से असाधारण बनने का सफर कैसा है। देखिए, कहानी एक आम इंसान के जीवन से शुरू होती है, बिल्कुल हमारे आपके जैसा। लेकिन फिर जिंदगी की परिस्थितियां उसे चुनौती देती हैं, उसे बदल कर रख देती हैं, और आखिर में वो अपने कर्तव्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। यही तो इस कहानी का जादू है कि कैसे बिल्कुल साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। और ये सारी बातें हमें कहानी के टाइटल, उसके शीर्षक के असल मतलब तक ले आती हैं, कर्तव्य की वेदी पर दी गई आहुति। आहुति शब्द का मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग है पवित्र अग्नि में दी जाने वाली भेंट, है ना, जो एक निस्वार्थ कर्म का प्रतीक है। लेकिन इस कहानी में ये आहुति किसी चीज की नहीं है, बल्कि अपनी खुद की खुशियों और इच्छाओं की दी जाती है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज हमारे सामने आता है। एक ऐसी लाइन जो पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। जीवन में कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें किस बड़े मैसेज के साथ छोड़ जाती है? चलिए इसके अंतिम सार को समझते हैं। तो कहानी का निचोड़ ये है कि जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब अपनी पर्सनल इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को चुनना, यही सबसे बड़ा त्याग और यही सबसे बड़ी इंसानियत बन जाता है। और देखिए, ये कहानी हमें घूम फिर कर उसी पहले सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन एक नए अंदाज में। ये हम सबसे पूछती है कि अपने सबसे बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए हम क्या आहुति देने को तैयार हैं।